इस शेड के नीचे तेरा वचन सीखने के लिए आपने इंतजाम करके दिया। तेरे दास दासियों को दूर दूर से आपने लेके आए। जितने लोग इसके लिए मेहनत किया शेड बनाने के लिए, प्रभु इंतज़ाम करने के लिए तूने सौभाग्य दिया, उनको आशीष दे। जिन्होंने ये ज़मीन इस शेड के लिए, इधर प्रोग्राम के लिए दे दिया, प्रभु ये ज़मीन का मालिक के लिए भी प्रार्थना करते, उनको भी आशीर्वाद दें प्रभु। जितने लोग इसके लिए सहयोग किया सबके ऊपर आशीष हो प्रभु। हम तेरे दास दासी लोग तेरा वचन सीखकर तुझ में बलवंत होने के लिए आए, दूर दूर से आए हैं प्रभु। इनके कलीसियाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जिधर जिधर से उन्होंने अपना सेवा को छोड़ कर आया उनको भी आप संभालें। इधर आप इनको भी तैयार करें, और जो लोग आने में हैं, तैयारी में हैं और सफ़र में हैं, उनको भी सही सलामत लेके आए। इधर में रहने के लिए आपने इस गुरदासपुर के भाई बहनों के अंदर में बोझ देकर कमरा खोल कर दिया। उन सबों को आशीष दे प्रभु, जिन्होंने अपना कमरा हमारे लिए खोल कर दिया है। खाना बनाने का इंतजाम आप कर रहा है, मेहनत करने वाला सबके लिए धन्यवाद हो। इधर से हम जो भोजन खाएं, जिधर में आराम करें, इधर में जो वचन सीखें, सब तेरा मर्जी के अनुसार होने के लिए कृपा दे प्रभु। तेरा डर और खौफ में आप इधर हमारा बीच में मौजूद है करके समझते हुए, डरते और कांपते हुए, तेरा उपस्थिति को समझते हुए रहे प्रभु। जब हम लोग इधर में इकट्ठा हुआ, इस गुरदासपुर शहर के लोगों को ये मालूम हो जाए इधर में परमेश्वर के लोग इकट्ठा हुआ है, परमेश्वर उनके बीच में है प्रभु। ये सारे गुरदासपुर के लोगों को अनुभव हो सके। ये मामूली एक कन्वेंशन नहीं, एक कोई क्लास नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद उपस्थित होता है प्रभु। चारों तरफ के लोगों को इसका डर, तेरे उपस्थिति का डर महसूस हो जाए। तेरे हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा आप ही सिखाने वाला है, आप सबको वचन सिखा दे प्रभु। जब मैं वचन सिखाए, तेरे दास लोग सिखाएं, पवित्र आत्मा आप ही हमको जरूरत के अनुसार का वचन सिखाकर हमको मजबूत कर दे। तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। अभी हम पिछले दिनों में जो वचन सीखा था उसके आगे हम सीखेंगे। आपको याद होगा पिछले समय में प्रभु यीशु मसीह का पदवी या टाइटल क्या है करके हमने शुरू किया था। आदम ऐसे एक एक करके 31वां नंबर तक हम सीखा है। फॉररनर या अगुआ 31 तक हमने सीखा है। तो अभी उसके आगे का हम सीखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीखना इसलिए ज़रूरी है कि आजकल लोग यीशु मसीह को पहचानने के लिए, या बहुत तरह लोग अलग अलग उपदेश लाते हैं, तो हमको हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में गहराई से वचन में जो दिया हुआ बातों को गहराई से जानना जरूरी है। इसलिए आज अभी हम 32 नंबर 32 प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम 32वां टाइटल या पदवी पढ़िएगा। यशायाह 40 का 5 पढ़िएगा। यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय उसका 5। आइसिया चैप्टर 40 वर्स 5। आइसिया चैप्टर 40 वर्स 5। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हाँ, और एक बार पढ़े। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। यहोवा का तेज प्रकट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह का
32वां नाम है यहोवा का तेज या ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। 32वां नाम हमारा विषय हम सीख रहा है टाइटल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। माफ करना थोड़ा सा। Titles of Jesus Christ। इसमें 32 आप लोग 31 तक पढ़ा है। 32 32वां नाम क्या है? ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड या यहोवा का तेज। इसके लिए हम कोलोसी 1 का 19 और 20 पढ़िएगा। कोलोसी 1 का 19 और 20। कोलोसियंस chapter 1 verse 19 and 20। कोलोसियंस chapter 1 verse 19 and 20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है हाँ कि मैं ऑन किया। हाँ थोड़ा सा वॉल्यूम देगा। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। और थोड़ा नज़दीक में आ जाओ। थोड़ा वॉल्यूम अप और करो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। इधर में लिखा हुआ मुख्य बात है, उसमें परमेश्वर का सारी परिपूर्णता वास करे। दोबारा और पढ़ो। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, प्रभु पिता का प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। सारी प्रभु यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। और नीचे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। सब को उसी के द्वारा से मेल कर ले। चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। चाहे वो पृथ्वी पर का हो या स्वर्ग पर हो, उसी के द्वारा मेल कर ले। लिख दो कोलोसी 1 का 19। तो सारी परिपूर्णता उसमें क्या करे? वास करे। तो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का सारी परिपूर्णता वास करे। अभी कोलोसी 2 का 9 पढ़िएगा। कोलोसी 2 का 9। कोलोसियंस 2:9। कोलोसी 2:9। क्योंकि उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह का 32वां नाम है ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। तो ईश्वर का उसी में ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता वास करती है। लिखो, प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व का सारी परिपूर्णता वास करती है। ऑल ग्लोरी ऑफ गॉडलीनेस, गॉड हेड, गॉडलीनेस नहीं, गॉड हेड dwelleth with Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह में
ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसके लिए बहुत प्रूफ है। तो एक वचन पढ़िएगा, मरकस 4 का 35 से 41 तक। मार्कस 4 का 35 से 41। मार्क चैप्टर 4 verse 35 to 41। मार्क चैप्टर 4 35 to 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? इधर में प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर तत्व का सारी परिपूर्णता सदैव वास करते हैं। उसके सबूत में हम देखते हैं यीशु मसीह अपना चेलों के साथ झील में सफ़र कर रहा था। उस समय बहुत बड़ा तूफान आ गया। उस तूफान में उनका किश्ती डूबने का हालत में आ गया। उस तूफान के जोर के कारण उनका किश्ती डूबने का हालत में आया तो प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमको बचा ले, बल्कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उठकर आंधी को ठंडा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोलने लगे, बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यीशु मसीह में सारा ईश्वरत्व हमेशा सदैव, उधर में एक शब्द है, क्या है? सदैव का मतलब हमेशा वास करती है। तो इधर आंधी आया, तूफान आया, यीशु मसीह खड़ा होकर विनती नहीं कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है। उन्होंने यीशु मसीह क्या बोलता है? शांत रह, थम जा। जब भी यीशु की मुंह से ये आवाज आया, मैं विश्वास करता हूं पानी और तूफान सब पहचान लिया, ये आवाज कोई नबियों में से कोई एक का आवाज नहीं, गुरुओं में से किसी एक का गुरु का आवाज नहीं, पैगंबरों में से किसी एक का आवाज नहीं, बल्कि सृजनहार का आवाज है। क्योंकि उत्पत्ति पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर गहरे जल को देखे, आज्ञा दिया, सूखा धरती दिखाई दे। जब उनके मुंह से ये शब्द निकल आया, ये सुंदर धरती जो हम देख रहा है पानी से बाहर निकल आया। तो हवा को मालूम हुआ, पानी को मालूम हुआ। अभी जब प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर आज्ञा देते वक्त, ये वही आवाज है जिसके द्वारा पृथ्वी पानी में से ऊपर निकल आया। तो चेले लोग डरते हुए बोलने लगा, ये कौन है? आंधी
और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आप याद रखना, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका 32वां नाम है यहोवा का तेज, या परमेश्वर, जिसके ऊपर परमेश्वर का महिमा हमेशा वास करता है। अवतारों में से एक नहीं, गुरुओं में से एक नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में आया तो भी उसमें क्या वास करता है? परमेश्वर का महिमा सदैव वास करता है। लिखो, ये आंधी तूफान का बात भी आप लिखो। जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, जॉन 1:14, यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, इधर में वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में वास किया। हम उसमें किसका महिमा देखा? पिता का महिमा देखा, जैसे इकलौता। तो वचन देहधारी हुआ, उसके ऊपर क्या देखा है? परमेश्वर का महिमा देखा। लिखो, जिधर में, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे सीखने के लिए बहुत बाकी है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से भी जाऊंगा, नहीं तो जितना ये 1.5 महीना में सीखने के लिए चाहता है पूरा नहीं होता, इसलिए थोड़ा स्पीड से जाना जरूरी है। अभी यूहन्ना 14 का 8 और 9 पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 8 और 9। John chapter 14 verse 8 and 9. John 14, 8 and 9. फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है, उन्होंने किसको देखा है? हाँ, आगे। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह बार बार पिता के बारे में बोल रहा था। तब फिलिपुस ने बोला, आप हमको पिता को दिखा दे। तब प्रभु यीशु मसीह दावे के साथ कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। लिखो, अभी अगला नाम 33, यशायाह 40 का 3 पढ़ो। यशायाह 40 का 3। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो या तैयार करो। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बता रहा है। हमारा परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग। इस बात को सबूत के लिए मत्ती में आ जाइएगा, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 3। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो। यही बात को यशायाह कैसा बोल रहा है? हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में। तो यशायाह यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? हमारे परमेश्वर क्या बोल रहा है?
हमारे परमेश्वर। सो प्रभु यीशु मसीह का 33वां नाम है आवर गॉड। उसी बात को मत्ती में 3 में हम पढ़ते समय में क्या बोल रहे, उसी बात को दोहराते हुए बताता है। पढ़ो मत्ती 3:3 और एक बार। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। हाँ, जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता वाले द्वारा किया गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता क्या बोलता है यीशु मसीह के नाम के बारे में? बोलो क्या बोलते हैं? हमारा परमेश्वर। यूहन्ना सुसमाचार में यही बात को लिखा है। यूहन्ना तीसरा, माफ करना, हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय का 23, माफ करना, पहला वही है, यूहन्ना पहला अध्याय का 23 पढ़िएगा। हाँ, उसका 21 से पढ़िएगा था और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। हाँ, इधर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में कह रहा है, मैं बताते समय मैं कौन हूँ? तो उस वक्त बताते मैं पुकारने वाला हूँ जो जंगल में मार्ग सीधा कर। तो यीशु मसीह के बारे में यशायाह क्या बोला है? उनका नाम क्या है? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर के लिए मार्ग सीधा करो, लिख दो। हमारा परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करो। उधर में लिखा है परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग, हाईवे ऑफ द लॉर्ड। क्या है? परमेश्वर का राजमार्ग, हाईवे। वो क्या है? यशायाह 35 का 8 पढ़िएगा। यशायाह 35 का 8, आइसिया 35:8, आइसिया 35:8। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, क्योंकि अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। हाँ, उसका 10 तक पढ़िएगा। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। इस बात को थोड़ा समझने के लिए आप अच्छी तरह से अपना मन को तैयार करना है। हमारा परमेश्वर करके यशायाह बोलता है, और उन्होंने बोलते हैं उसके लिए राजमार्ग तैयार करो। इधर में 8वां पद में हम पढ़ते समय वहाँ में एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे
वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन का बात है। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। हम हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमारे दिल के अंदर स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल के अंदर आकर वास करते समय में उनके लिए रास्ता राजमार्ग जैसा होना है। पहले उन्होंने आपके पास आता है, आपके गंदे दिल को शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। फिर उन्होंने आपके अंदर वास करता है तो फिर वो गंदा रास्ते में नहीं चलता, बल्कि राजमार्ग में चलता है। पहले आप गंदगी में था, आप और मैं, और प्रभु से पुकारा, प्रभु मैं गंदा आदमी हूँ, मैं गंदी हूँ, मेरे दिल में आओ, मैं अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता। तो प्रभु ने अपना दया से हमारे अंदर आया। फिर उसके बाद हम प्रभु के साथ चलने का रास्ता राजमार्ग है। उधर में लिखा है सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। इस्राएल के बारे में हम पढ़ते समय में परमेश्वर उनको एक कानून दिया था। उस वक़्त ये टॉयलेट नहीं था, ये जो फ्लश आउट लैट्रिन वगैरह नहीं था। उन लोगों के लिए प्रभु ने एक कानून दिया था, सब बाहर लैट्रिन के लिए जाते समय में उनके हाथ में खुरपी लेकर जाना पड़ता था। खुरपी समझते हैं आप? खुरपी बोलता है ना। उन्होंने कहीं जाकर बैठना है तो सबसे पहले खड्डा खोदना, फिर उसमें बैठना, उसके बाद उठते समय उसको मिट्टी से पूरा दाम लेना। तो बताए तुम्हारा परमेश्वर इस्राएल के चारों तरफ चलते समय कहीं गंदगी ना देखना पाए। यह इस्राएल के लिए था। तो इस्राएल के लोग बकरे का खून के द्वारा उनका पाप थोड़ा धोया जाता था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अपना कीमती खून देने के कारण हम पापों से छुटकारा पाया, हमको खरीदा गया। आपको मालूम है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर हमारे अंदर में वास करने के लिए आता है, पहले हम गंदे थे, प्रभु ने हमको शुद्ध किया, उन्होंने हमको अपने वास करने का स्थान बना दिया। उसके बाद उनके लिए आपके अंदर से जो रास्ता होना है, राजमार्ग होना है, उसका नाम पवित्र मार्ग होना है, और अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। बहुत लोग मसीह में आने के बाद थोड़ा सा पवित्र बनाता है और जीवन में और गंदगी रहता है। उस गंदगी रहने के कारण जितना आनंद उनके अंदर होना चाहिए उतना आनंद उनके अंदर नहीं है। इधर मैं पढ़ते समय में, अभी मैं पढ़ता हूँ, आप सुनना। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा,
वो तो उन्हीं के लिए होगा रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे, ये चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। मूर्ख भी हो, बुद्धि उधर में इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं। अनपढ़ है तो भी कोई समस्या नहीं। वहां सिंह ना होगा। कौन नहीं होगा? हाँ, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं करके बोलते हुए अपना बड़ापन दिखाने वाला जंगल का राजा सिंह कोई ना होगा। यीशु मसीह खुद इस्राएल का सिंह है, वो अलग है, इधर का अर्थ अलग है। यीशु मसीह इस्राएल का सिंह है, लायन ऑफ जूदा, उसका अर्थ, और इधर में बोला हुआ अर्थ अलग है। इधर में सिंह ना होगा, उसका मतलब अपने आप को बड़ा करके चलने वाला, गर्जने वाला कोई नहीं होगा, सिंह नहीं होगा। और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु चुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा की चुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। परमेश्वर का राज्यमार्ग जो तैयार करते हैं, उन पर उनका निशान क्या है? सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो बहुत बार हमारा जीवन में शैतान के द्वारा कुछ गंदगी आता है। वो गंदगी आने के कारण फिर प्रभु को आपके अंदर वास करना मुश्किल हो जाता है। मैं इस समय में एक छोटा सा कहानी, सचमुच में हुआ है या नहीं, बल्कि मैंने किसी से सुना है, लेकिन उसमें मतलब अच्छा है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। एक आदमी बहुत अमीर था, लेकिन उनका बिजनेस बहुत खराब हो गया, बहुत घाटा पड़ गया। उनको 60 लाख का एक बहुत बड़ा जमीन और मकान था। कर्जा बहुत बढ़ गया, तो फिर उन्होंने सोचा उसके लिए क्या करूं। तो बाद में उन्होंने सोचा मेरा जमीन जायदाद पूरा मैं बेच दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने सबको ऐलान कर दिया। तो देखने के लिए बहुत बड़ा 1 करोड़ ऐसा अच्छा मकान है, लेकिन उनका कीमत 60 लाख से उस वक्त। तो उन्होंने बोला कौन 80 लाख रुपया देंगे, मैं उनको देंगे। 60 लाख उनका खर्चा है, फिर उस वक्त का कीमत को देकर 80 लाख। तो एक आदमी बोला ठीक है मैं 80 लाख में खरीदूंगा। तो तब उन्होंने बोला देखो भाई, मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूं। ये मकान मैं बहुत प्यार से बनाया मकान है, मैं बहुत दिमाग लगाकर, लेकिन ये मकान बेचने में मुझे बहुत दुख है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं। लेकिन मेरे यादगारी के लिए आप एक कार्य करो, आपका ड्राइंग रूम का शोकेस में मुझे 1 कील का जगह दो, तो मैं 10 लाख कम कर दूंगा। क्या बोला? मैं शोकेस में मुझे किसके लिए जगह दो? एक छोटा सा कील लगाने के लिए। तो ऐसा कील लगाने के लिए मैं कितना रुपया कम करूंगा? 10 लाख कम करूंगा। वो आदमी सोचा देखो 80 लाख के लिए उन्होंने मुझे 10 लाख का कमी है। तो उन्होंने बोला कितना लंबा कील है? 4 इंच का एक कील मैं लगा, 4 इंच कील लगेगा। वो कील क्योंकि ये मैंने बनाया है इसलिए। उन्होंने बहुत खुशी से जाकर के 80 लाख के जगह में 70 लाख लेकर मकान ले लिया, खुशी से रह रहा है। 1 महीने के बाद वो आदमी आया, भाई मैं मेरा कील को देखने आया हूं, इधर है। हाँ देखो भाई तुम्हारा कील। उन्होंने आकर कील लगाया था, कील उधर है। तो उन्होंने एक मरा हुआ चिपकली को लेके आया था।
वो छिपकली को वो कील में लगा दिया। उन्होंने बोला देखो ये कील मेरा है, इसमें मैं ये छिपकली को लगा देता हूं। ठीक है भाई। तो छिपकली का, मरा हुआ छिपकली का थोड़ा आस्ता आस्ता क्या आता है, बदबू आता है। उन्होंने सोचा कब छिपकली निकल जाएगा। उसके बाद 15 दिन के बाद उन्होंने एक मरा हुआ छोटा चूहा को लेके आए। वो छिपकली को निकाल कर, उसका जो निकाल कर चूहा को लगा दिया। भाई आप क्या कर रहे हो? देखो भाई, क्योंकि कागज में भी लिखा है मैं उसमें क्या करूंगा, ये कील लगाऊंगा। तो रजिस्ट्रार के कागज में तो मैं मेरा कील में क्या लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, चूहा लगा रहा। उसके बाद फिर एक बात के बाद एक छोटा सा सांप को लेके आए। तो उनका घर पूरा क्या हो रहा है, बदबू। उनका रिश्तेदार आते वक्त बदबू ही बदबू, निकाल नहीं सकता। तो चौथा बार उन्होंने कोई और मरे हुए लेते तो उन्होंने बोला देखो भाई तुम्हारा कील निकाल कर ले जाओ, जितना पैसा, नहीं तो तुम्हारा मकान ले लो। उन्होंने भाई मुझे कील नहीं चाहिए, मेरा मकान चाहिए। तुमने जितना पैसा दिया उतना पैसा ले लो, क्योंकि उनका कर्जा तब तक क्या हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। उनको दोबारा उस मकान को कब्जा करने के लिए उन्होंने चालाकी किया। इसी मुताबिक आप उद्धार पाकर आया है, प्रभु का राजमार्ग में आप चलना है, पवित्र चलना है। कभी कभी आपका पुराना मालिक कौन है, शैतान आकर कोई ना कोई एक बात आपके अंदर रखता है। तो आप सोचेंगे इसे क्या होना है कोई, लेकिन आस्ता आस्ता बदबू आएगा, बदबू आएगा, बदबू आकर बाद में आपको पूरा बर्बाद करेंगे। ऐसा कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है। तो यहोवा परमेश्वर का मार्ग क्या है, पवित्र है। उस मार्ग का जब परमेश्वर आपके अंदर, हम बहुत बार बोलते प्रभु माफ कर देगा, प्रभु माफ कर देगा, लेकिन कितना देर प्रभु आपका बदबू सहता रहेगा। तो प्रभु बाद में छोड़कर जाएगा। जो कील लगाया हुआ तो आपका पुराना मालिक आपको क्या करेगा, कब्जा करेगा। देखिए बहुत पास्टरों को कब्जा किया है, तो आप क्या है। तो आप हमेशा, तो शैतान आपको कब्जा नहीं किया तो हर्ष का तेल आपके ऊपर, उधर में लिखा है, और उसके सिर पर सदा की आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे। तो जब भी आपके अंदर का आनंद, आत्मिक आनंद, स्वर्ग का खुशी कभी भी थोड़ा भी कम होता हुआ दिखाई देता है, परेशानी आते थे, तो आप समझना कुछ गड़बड़ आपका जीवन में हुआ है, कुछ गलत काम हुआ। तो उधर में आकर जल्दी शुद्ध करना, नहीं तो बार बार आपको मौका देगा तो आपका पुराना मालिक आपको कब्जा कर देगा। ये बात आप अपना दिल में अच्छी तरह रख ले, लिखो। अभी आप लिखो इस नोट, ये कील का बात भी, ये मिसाल भी आप लिखो। याद रखिए, छोटा सा जगह आप शैतान को दे दिया, उसमें उन्होंने अपना गंदगी बदल बदल कर डालता रहेगा। इसलिए शैतान के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं रहना, थोड़ा सा एक जगह रहे। आप सोचते इससे कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने उसके ऊपर अपना मरा हुआ कुत्ते को लेकर डाल देगा। मैंने छिपकली बोला, लेकिन आपके दिल के अंदर किसको लेकर डालेगा, मरा कुत्ता, बिल्ली को लेकर डालेगा, मोटा मोटा डाल देगा। लिख दिया। अभी मुझे बहुत आनंद देने वाला और दिलेरी देने वाला, शैतान की शक्तियों से
दिलेरी से लड़ने के लिए मौका देने वाला एक वचन है। मैं जो अभी नहीं, बहुत पहले ये वचन नोट करके रखा हुआ है, मेरे बाइबल में भी स्पेशल लिखा, यूहन्ना 14:23, यूहन्ना 14:23, जॉन 14:23, जॉन 14:23 पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। इधर में यहूदा जो इस्करियोता नहीं, उसे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा। प्रेम रखेगा तो क्या करेगा? मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप लोगों को मालूम नहीं मैं कितने तूफानों को सामना किया है, अभी आगे कितना तूफान है मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रभु बोलता है मेरा वचन को मानेगा, मुझे प्यार करेगा तो मेरा वचन को मानेगा, ऐसा करेगा तो मेरा पिता उनसे प्यार रखेगा, और पिता और प्रभु यीशु मसीह और पिता आकर क्या करेगा? वास करेगा। जब प्रभु आपके अंदर वास करेगा तो फिर आपको हर समस्या को सामना करने का दिलेरी मिलता है। चाहे कितना भी तूफान आए, कितना भी परेशानी आए। मैं जब पंजाब में उग्रवादियों का समय चल रहा था, उस वक़्त खुद भी नंगल पास्टर सामुएल गिल के गांव में प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद उस वक़्त उग्रवादी लोगों ने, पंजाबी उग्रवादी लोगों ने सुना, और पास्टर सामुएल गिल, उनका बेटी भी इधर बैठे हैं, सामुएल गिल मुझे संदेशा भेजा, आप उन लोग उग्रवादी लोगों ने बोल दिया आपको हिट लिस्ट नंबर 1 में, हिट लिस्ट में रखा है। उनको बोला तुम्हारा पादरी को मार डालने जा रहा है, उन लोग हिट लिस्ट बना दी। तो उसका 1 महीने के बाद दरिवाल, हमारा कन्वेंशन दरिवाल में अभी जो चलता उधर नहीं, उस वक़्त पास्टर कश्मीर मसीह हमारे साथ में था। उधर का ज़मीन वगैरह प्रभु की कृपा से हमने खरीदा, बाद में उन्होंने हमारा संगति छोड़ दिया, इसलिए हमने छोड़ दिया जगह। तो उधर में मीटिंग होना था, मीटिंग बुधवार से होना था, मैं सोमवार को ही आया। उन लोग उस वक़्त हिट लिस्ट डिक्लेयर किया हुआ, मेरा नाम उसमें किया हुआ है। तो मैं सोमवार को आ गया। रात को उस वक़्त पंजाब में ज़्यादा लोग 8-9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं चलता, डरे हुए थे। मैं क्या करता था, उधर में वो नहर के पास तक, मैं पास्टर कश्मीर के उधर में रहता था, उधर में रात को 11 बजे 11:30 बजे ऐसा घूमता था। मैं सोचता था मुझे हिट करने वाला कोई है तो आकर देखे। फिर बुधवार को मीटिंग शुरू हो गया। मीटिंग शुरू होकर हमने उधर में मैदान में मीटिंग किया। तो मीटिंग के लिए शामियाना डाला था। फौज का एक कर्नल साहब 10-12 गाड़ी भर के जवान और मिलिट्री ऑफिसर और उन लोग आ गए। उन लोग बोला तो आपका मीटिंग के लिए हम चारों तरफ रखवाली करने के लिए आए। तो बोलो किधर किधर हम हमारा
टेंट बना, उन लोग गन और साइब वगैरह लेके आए, जितना मीटिंग करते उनको चारों तरफ उनका रखवाली करने के लिए। मैंने बोला हमको कोई रखवाली करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बोला हमारे सरकार का ऑर्डर है आपको इधर में हम चारों तरफ। आधा घंटे तक मैंने फिर कर्नल साहब को बोला आप लोग जाएं इधर, फिर भी उन्होंने जाने। मैंने बोला आई टेल यू मार्च फ्रॉम हियर, इधर से आप कुछ करो। तो उन्होंने गुस्सा से चले गए। तो उसका दूसरा दिन मैं उधर से लैट्रिन के लिए जा रहा था, बाहर में लैट्रिन के लिए जाना था। तो सड़क में एक आदमी पिस्टल लेकर के खड़ा है, लड़का छोटा सा उम्र वाला। तो मैंने उसका चेहरे में देखकर, मेरे हाथ में बोतल में पानी था, मैं घास में जाकर बैठकर अपना प्रोग्राम करके मैं वापस आ गया। वो उधर ही खड़ा है। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है भाई, ऐसा बोलकर मैं आ गया। वो तो उधर ही खड़ा रहा। तो फिर उसके अगला दिन मैं एक तौलिया लेकर उधर पैदल चलकर नहाने के लिए मीटिंग ग्राउंड में चल रहा है। उधर से मैं तौलिया, मेरे हाथ में साबुन है, एक मग लेकर कश्मीर के घर में जा रहा है। तो स्कूटर में 2 सरदार लोग आ गया, एक बड़ा स्टन गन, ये छोटा नहीं पिछले, लेकर इधर रख दिया, ऐसा रख दिया इधर में, अभी आपको मारेंगे सड़क में। मैंने उनका आंखों में थोड़ा सा गौर से देख लिया, अपने आप ही स्टन गन नीचे आते। मैंने बोला ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। निकल गए। आखिरी इतवार में प्रचार चल रहा है, भजन संगीता पढ़कर एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा है। 6 मोटरसाइकिल में उग्रवादी आकर सामने खड़ा हो गया। 6 मोटरसाइकिल में 2-2 करके 12 लोग गन लेके। तो हमारा पास्टर जो प्रचार कर रहा था वो घबरा गया। मैं तो कम उधर उसके पास पर्दे के पीछे था। मुझे बोला वो उग्रवादी आएगा, 6 मोटरसाइकिल में आ गया। एकदम मैं स्टेज में चले गया। मैंने बोला मेरे प्यारे भाइयों, मोटरसाइकिल में आए हुए भाइयों, आ जाओ बैठो, प्रभु का वचन सुनो। लोग इतना गुस्सा से देख रहा है। मैंने बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने सारे मनुष्य कीड़े जैसा है, घास की फूल के मानिंद है, पानी के बुलबुले की तरह है, इसलिए परमेश्वर को डरो, इधर आकर बैठ जाओ। 4-5 मिनट का अपने आप स्कूटर स्टार्ट कर, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वापस चले गए। हमको ये दिलेरी कहां से मिलता है? ये दिलेरी विल पावर नहीं है। अगर पिता पुत्र के साथ आपके अंदर वास करेगा तो आपको अपने आप ही दिलेरी आएगा। पिता पुत्र आपके अंदर वास करेगा तो दिलेरी कहीं दुकान से नहीं मिलता है, ज्यादातर उपवास करके प्रार्थना करने से नहीं मिलता। अगर पिता और पुत्र इसके अंदर वास करता है तो अपने आप दिलेर हो जाओगे। मैंने बोलता ये वचन कितने, जम्मू ऑफिस में पिस्टल लेकर मुझे शूट करने के लिए आए, पिस्टल लेकर के शूट करने आए ऑफिस में। बोला मेरे सामने लेकर, मैंने बोला आप मुझे शूट कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये बाइबल, यही बाइबल था, ये लेकर प्रचार करेंगे। मुझे डोगरी नहीं आता है, आपको डोगरी आता है, आप अच्छा प्रचार करो मेरे से। उन्होंने बोला उन्होंने आपको मजाक करने के लिए नहीं आया। मैंने बोला मैं भी कौन सा मजाक करता, ये लेकर आप प्रचार करेंगे। मैं मद्रास का आदमी, मुझे इतना पंजाबी और डोगरी नहीं आता, टूटा फूटा हिंदी आता है। वो थोड़ी देर के बाद जाने के था। इसलिए मेरे प्यारों, आपके अंदर का छोटा गंदगी के द्वारा आपके अंदर से पिता को और पुत्र को बाहर कर देता है। इस कारण जरूरत पड़ते समय में आपको दिलेरी नहीं रहता, बल्कि घबरा जाता है। मैं अनुभव से कितने मुसीबतों को सामना करते हुए, कितने परेशानियों को सामना करते हुए आपके सामने, पिछले दिनों में जब मुझे जेल में था, जेल के जब पुलिस थाने में था, उधर में उन लोग बहुत देर भीड़ आ गया,
उन लोग बोला रात को 8 बजे का समय है। उन लोग बोला ऊंट को लेके आए, ऊंट के ऊपर मुझे बिठाकर मेरा मुंह खाला करके ले जाने के लिए आए। बीजेपी, आरएसएस और अकाली दल का सब लोग मिलकर के। उन लोग बोला उनको भी, मैं उनको देखकर मुस्कुराता रहा। उन लोग पूछा आपको डर नहीं है? मुझे कौन? मैंने बोला मैं चुप नहीं, ठीक है। तो फिर बाद में उनको दे दे। फिर पुलिस, एक एसपी ने बोला हमारा पुलिस थाने से इन लोग ले जाने के बाद इसको मार डालेगा तो फिर हमको पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो इसलिए हमारा कस्टडी से आपको ये हम इनको नहीं दे सकता, इसलिए मुझे नहीं दिया। नहीं तो मैंने सोचा था मुझे उन लोग ऊंट के ऊपर बिठा कर लेके जाएगा, तब मुंह खाला करके जुलूस निकाल कर लेके जाएगा। तो मैंने सोचा मेरे यीशु को कैसा ले गया, पहले मुझे हथकड़ी कर लेकर ले गया, तो मुझे कोई डरने का चिंता नहीं रहता था। मुझे जेल में रहते वक्त एक ही 2 बात का, प्रभु सही सेवक लोग खड़ा हो जाएं, सिस्टर्स के बीच में से सही गवाह खड़ा हो जाए। ये 2 बात मुझे थोड़ा सा निराशा में लाता था। जितना मैं चाहता था उतना हुआ नहीं। बाकी बात के लिए मैं पूरा तैयारी के साथ। तो मेरे प्यारों, जब हमारे चारों तरफ मुसीबत बढ़ते समय में आप देखने वाला, हमको दिखाई भक्ति से कोई फायदा नहीं। दिखावटी भक्ति से लोगों का इज्जत मिलेगा, ओ ये पवित्र है, देखो इसके अंदर कोई गलती नहीं। दिखावटी भक्ति से लोगों का इज्जत मिलेगा, लेकिन आपको असली चाहिए। लूका ये यूहन्ना 14:23 में लिखा है, पढ़ा है आपने, जो मुझसे प्रेम रखेगा, मेरा पिता का आज्ञा मानेगा, मैं और पिता उनके अंदर आकर क्या करेगा? वास करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास करने वाला जगह में शैतान या बाकी लोग आकर क्या कर सकते? अभी करने से भी क्या नुकसान है हमको? कौन वास कर रहा है? सर्व। इसलिए मेरे प्यारों, ये वचन सीखते समय में आज पहला दिन ही हम बैठ कर थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु, आप मेरे अंदर वास करने में मेरे अंदर का कमी को, गंदगी को मैं निकालता हूँ, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े। तो हमारा परमेश्वर वास करने का जगह में कौन सा मार्ग है? वो मार्ग का नाम क्या है? राजमार्ग और पवित्र मार्ग। हालेलुया। प्रभु आनंद का हर्ष के साथ, चाहे सारे दुनिया खिलाफ हो जाए, शैतान का सारा फौज इकट्ठा आ जाए। देखिए, आप सुने, अच्छी तरह आप सुनना, दिल्ली में हिंदुओं को, मसीह में आए हुए लोगों को हिंदू बनाने के लिए पूरा डरा कर रह रहा है। उधर 16 लोगों और बपतिस्मा देकर आया। वो लोग आकर धमकी देकर गया, उधर में और क्या किया है? 16 लोगों को और बपतिस्मा देकर आ गया। आपको मालूम है, जब मैं उधर पहुंच गया, लोग प्रार्थना करते वक्त भी दरवाजे के बाहर भी कोई आवाज नहीं आने, उस हालत में डरे हुए थे, इतना परेशानी के हालत में थे। हालेलुया। अच्छी तरह प्रोग्राम किया, चलता है, प्रभु का सेवा किया और अच्छी तरह प्रचार हुआ और 16 लोगों को बपतिस्मा देकर आए। तो क्या करता क्या है देखता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो हम डर के रहने का जरूरत नहीं। आप अगर ऊपर बाहरी दिखावटी भक्ति दिखाएगा तो आपके अंदर डर ही आएगा। लेकिन प्रभु मेरा अंदर का गंदगी को निकाल देता हूँ। इन्हीं दिनों में आप मेरे अंदर वास करता हुआ। स्तिफनोस के अंदर कौन वास करता था? पिता और पुत्र। मैं ये बहुत बार ये वचन को मनन करके रोता हूँ। प्रभु, ये जो काम आप मेरे द्वारा करता है, मेरा खूबी से नहीं,
बल्कि आप मेरे अंदर वास करने के कारण हो रहा है। ये मनुष्य कुछ भी बोले, मुझे मनुष्य क्यों, ये गंदा आदमी है, ये कितना गंदा है मुझे बोले, लेकिन मेरे अंदर वास करने वाले को दुखी नहीं करना है। वो मुझे देखकर क्या करना है, खुश रहना। प्रार्थना शुरू करो थोड़ी देर। सचमुच में एक ये वचन यूहन्ना 14:23 आपका जीवन में प्रभु ने बोला आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं बदलेगा। प्रभु यीशु तो मैं और पिता उनके अंदर आकर वास करूंगा। खाला महरिया दोना शीरा लबाया। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर का या पंजाब का चीफ मिनिस्टर सब इकट्ठा आएगा तो भी हमको कोई डर नहीं, क्योंकि राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु हमारे अंदर वास कर रहा है। उला वतन हशी हाथाला वतन दिलिया बाला हतन दिया रबा रबा शिखारा दानी दुलिया थना तिरी दिली न बादला जिना लेखमार धोनी का शांदला रतिने कतला रिया दना दिलानिया। अपने आप को प्रभु मैं कमजोर आदमी हूँ, हालेलुया हालेलुया, मैं दिलेर नहीं हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन प्रभु आप मेरे अंदर वास करने में कोई रुकावट मैं नहीं दूंगा। जो गंदगी मुझे मालूम होता है मैं आपके द्वारा धोता जाएगा। वलवदा वलवदा निबादला दना दिला वरादला दिने वो निदाल खोरिए नियालवाय शोभिली दनादुरे नियालवाय लोडिया दनादरो मलापना को रादिलाए वानाया। चाहे हजारों लोग आपके खिलाफ आ जाएं, अगर पिता और पुत्र आपके अंदर वास करेगा तो डर का कोई जगह नहीं। हालेलुया। उसके लिए अगर कोई गंदगी अंदर है तो निकाल कर फेंकता जाओ, हर गंदगी फेंकते जाएं। वानी और ये चुना दुरे नीलू बराजुनाद राजलो बना दुरागना डोडी लिल्लवा सगोनी केरिया दलामना जरादना करा जलावराय लोडिया जनाद शाद लोनिया दला खरा बला देना दराजला दने दिया बलाय थोड़ी दामगार शुदार दानी दे लिया रकान जनिले दिया दला बराय ओ दिल गार दानिया जला दना दराय बायका। हालेलुया 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 हालेलुया